श्री रामचंद्र जी की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम शांता था। शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से हुआ। लंका पर चढ़ाई करने के लिए श्री राम ने धनुषकोडी से श्रीलंका तक समुद्र पर जिस पुल का निर्माण कराया, उसके लिए पत्थर तैरने का आशीर्वाद श्री मुनींद्र नाम के ऋषि ने दिया था। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि आप वह गीता वाला ज्ञान मुझे दोबारा सुना दीजिए, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब मैं भूल गया हूँ, मुझे नहीं मालूम कि गीता का ज्ञान देते समय मैंने क्या कहा था। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, इनकी भी जन्म और मृत्यु होती है। सब अपनी अपनी भक्ति को सर्वोत्तम मानते हैं, मगर कभी शास्त्र खोलकर प्रमाण नहीं देते। ये कोई नहीं जानता कि सबका मालिक एक होने के बावजूद वो मालिक कौन है। जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, उन्हीं की वाणी की, उन्हीं के ज्ञान के आधार से हम आपको अवगत कराते हैं कि आज से 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर की अमृत वाणी के द्वारा अवगत कराया गया था। ये हमारे सतगुरु संत रामपाल जी की मुखार बिंद से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसके आधार से हम आप सत्य जीव आत्माओं को अवगत कराते हैं कि कब परमेश्वर कबीर परमेश्वर ने बताया था और कहा था कि कौन राम का करते जापम ताते कटे ना तीनों पापम। अर्थात कहने का भाव है कि आप किस राम की पूजा करते हैं, अर्थात जप तप व्रत करते हैं, ना तो तुम्हारे दुख संकट कटते हैं और ना आपके पापों में कमी होती है और ना आप जन्म मृत्यु के दीर्घ रोग से मुक्त हो पा रहे हैं और ना ही आप इन तीन ताप यानी रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूपी ताप यानी त्रिगुणमयी माया से भी आप निजात नहीं पा रहे हो। कहने का मतलब है कि और परमेश्वर कहते हैं कि यो हर हट का कुआं लोई, यागल बंधिया है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अब तारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। कहने का मतलब है, भाव परमेश्वर के द्वारा बताया गया है कि आप जिस राम के सहारे अपना सारा जीवन व्यर्थ में गवा देते हो, ना तो इन राम ने आपके पापों में कमी की और ना आपके सुख में वृद्धि की, तो फिर हमारा इनको भजने से क्या तात्पर्य है, क्या औचित्य निकलेगा जब हमारे ना ना हमारे पाप कम हो सकते हैं और ना हमारे पुण्यों में वृद्धि हो सकती है। तो कहा है कि काल भगवान के 21 ब्रह्मांडों में सर्व प्राणी अपने पापों के कारण काल भगवान के बंदी हैं। पापों का विनाश ना ब्रह्म कर सकते हैं, ना पर ब्रह्म कर सकते हैं, ना ब्रह्मा विष्णु कर सकते हैं, ना महेश कर सकते हैं। हाँ, केवल ये जैसा
कर्म है वैसा फल आपको दे सकते हैं। यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र 32 में लिखा है, कबीरम भारसी, कबीर देव परमेश्वर कबीर पापों का शत्रु है। बम भारसी बंधनों का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ है। इन पांचों ब्रह्मा विष्णु शिव माया और धर्मराय से ऊपर सतगुरु सतपुरुष परमात्मा कबीर देव है, जो सतलोक का मालिक है। शेष सर्व पर ब्रह्म ब्रह्म तथा ब्रह्मा विष्णु महेश जी व आदि माया नाशवान परमात्मा है। महाप्रलय में ये सब तथा इनके लोक समाप्त हो जाएंगे। आम जीव से कई हजार गुणा ज्यादा लंबी इनकी आयु है, परंतु जो समय निर्धारित है वह एक दिन पूरा अवश्य होगा। ये श्री रामचंद्र जी की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम शांता था। शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से हुआ। लंका पर चढ़ाई करने के लिए श्री राम ने धनुष कोड़ी से श्रीलंका तक समुद्र पर जिस पुल का निर्माण कराया, उसके लिए पत्थर तैरने का आशीर्वाद श्री मुनींद्र नाम के ऋषि ने दिया था। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि आप वह गीता वाला ज्ञान मुझे दोबारा सुना दीजिए, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब मैं भूल गया हूँ, मुझे नहीं मालूम कि गीता का ज्ञान देते समय मैंने क्या कहा था। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी भी जन्म और मृत्यु होती है। सब अपनी अपनी भक्ति को सर्वोत्तम मानते हैं, मगर कभी शास्त्र खोलकर प्रमाण नहीं देते। ये कोई नहीं जानता कि सबका मालिक एक होने के बावजूद वो मालिक कौन है। जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तीनों देव की भक्ति में ये भरम रहा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। तीनों देव की भक्ति में ये भरम रहा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार।